हाय गाइस, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर ली थी। वहाँ पर हमने कंपेयर किया था कांग्रुएंट और सिमिलरिटी में। आज हम करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो कि सिमिलरिटी का बेस है ना। तो पहले हम समझते हैं कि क्या होता है ये। इसका शॉर्ट फॉर्म है बीपीटी, ठीक है। और इसका एक नाम और है, जिस मैथमेटिशियन ने इसको बनाया था उसका नाम था थेल्स। तो इसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं ना। समझते हैं हम इसको। इसके अकॉर्डिंग अगर हम किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई दूसरी साइड खींचते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये ट्रायंगल लिया है, इसमें जो बेस वाली साइड दिख रही है इसके पैरेलल मैंने एक साइड यहाँ पर और खींची, तो जो ये दो पॉइंट बन रहे हैं ये बची हुई दो साइडों को इक्वल रेशो में डिवाइड करते हैं। इसका मतलब कि जो लेंथ ये और ये है, इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल ये अगर 3 है और ये 2 है, तो ये भी 3 और 2 होगा। मतलब कि अगर हम किसी ट्रायंगल में एक लाइन के पैरेलल कोई लाइन खींचते हैं, वो बाकी दो लाइनों को इक्वल रेशो में डिवाइड करती है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ना। तो ये जो हमने पैरेलल लाइन खींची है, ये हम इस टाइप से भी खींच सकते हैं। जैसे कि एक ट्रायंगल है, अभी हमने इस टाइप से पैरेलल लाइन खींची थी, हम चाहे तो इसको ऐसे भी खींच सकते हैं ना। अगर हमने लाइन इस टाइप से खींची तो भी क्या होगा कि ये जो दो पॉइंट है, ये इस बार इन दो लाइनों को सेम रेशो में डिवाइड करेंगे, ठीक है। मतलब कि ये वाला रेशो और ये वाला रेशो इक्वल होगा। और इसी लाइन को हम इस लाइन के पैरेलल भी खींच सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर तीनों लाइन के पैरेलल लाइन खींच के बता दिए। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इस थ्योरम का मतलब क्या है। कि अगर किसी भी ट्रायंगल में एक लाइन के पैरेलल को हम अदर लाइन खींचते हैं, तो वो जो बाकी दो लाइन है उनको इक्वल रेशो में डिवाइड करती है नाउ। अब हम इसको प्रूफ करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा नाउ। तो पहले हम इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। क्या था स्टेटमेंट कि ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर हम कोई दूसरी साइड खींचते हैं, तो इसको लिखेंगे इफ अ लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। यदि किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल कोई दूसरी साइड खींची जाए, तो ये साइड बाकी दो साइडों को जिन दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो हम इसको इस टाइप से लिखेंगे इफ अ लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल to intersect the other two side in distinct point, मतलब कि अलग अलग पॉइंट पे। तो क्या होता है कि जो ये दो पॉइंट है, ये बाकी जो दो साइड है इनको इक्वल रेशो में डिवाइड करते हैं, ठीक है। हमने देखा था अभी ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, द अदर टू साइड are divide into same ratio। नाउ तो ये हो गया थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट। वैसे तो आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन कभी कभी डायरेक्ट आता है क्वेश्चन में कि थेल्स थ्योरम को प्रूफ करो, तो आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या स्टेटमेंट, इफ अ लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। ट्रायंगल के एक लाइन के पैरेलल अगर कोई दूसरी लाइन खींची जाए, तो ये जो दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ये दोनों पॉइंट बाकी जो दो लाइन है इनको सेम रेशो में डिवाइड करते हैं। द अदर टू साइड आर डिवाइड इनटू सेम रेशो नाउ। अब इसको हम प्रूफ करते हैं नाउ। दिया हुआ क्या है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमको, कि ट्रायंगल की एक लाइन के पैरेलल एक लाइन हमको यहाँ पर खींच के दे रखी है, ठीक है। और हमको प्रूफ करना है कि ये इक्वल रेशो में इसको डिवाइड कर रही है ना। तो हम लिख लेते हैं गिवन में, इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी, और जो पॉइंट है इनको हमने नाम दे दिया डी और ई, ठीक है ना। तो गिवन में हमको क्या मिल जाएगा कि ट्रायंगल की एक साइड है बी सी, इसके पैरेलल एक साइड है डी और ई, ठीक है। तो गिवन में हम इसको लिख लेते हैं, गिवन डैट इन ट्रायंगल ए बी सी वेयर डी लाइन है पैरेलल बी सी के, ठीक है। टी लाइन है पैरेलल बी और सी के।
नाउ प्रूफ क्या करना है हमको कि जो रेशो है AD और DB का वही रेशो इक्वल होगा AE और EC के। ठीक है, नाउ तो प्रूफ में हम लिख लेते हैं AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। नाउ अब इसको प्रूफ करने के लिए हमको यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तभी हम इसको प्रूफ कर पाएंगे। सबसे पहले हमको क्या प्रूफ करना है कि साइड AD और साइड DB इन दोनों का रेशो। नाउ तो साइड AD को निकालने के लिए हमको ट्रायंगल AD और E की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पर DB, अगर साइड DB निकालना है तो हमको यहाँ पर एक ट्रायंगल और कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ तो जैसे जैसे हमको यहाँ पर नेट होती जाएगी वैसे वैसे हम कंस्ट्रक्शन में लिखते जाएंगे। ठीक है, नाउ सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ रही है साइड AD की, और साइड AD को इस ट्रायंगल से अलग लिखने के लिए सबसे सही तरीका होगा कि हम इसका एरिया फाइंड कर लें, क्योंकि एरिया का फार्मूला आप जानते हो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो उसमें दो साइडें अलग अलग कर सकते थे हम, बेस भी और हाइट भी। ठीक है, तो यहाँ पर हम AD और E ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में हमको क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास ये AD तो बेस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हाइट नहीं दे रखी है, तो हमको यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचना पड़ेगी। ठीक है, नाउ तो यहाँ पर हम क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच रहे हैं E से लेकर AD पर। नाउ तो मैंने यहाँ पर 90 डिग्री पर एक लाइन खींच दी। ठीक है, ये हमने परपेंडिकुलर इस पर खींच दिया है 90 डिग्री का। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया N। ठीक है, अब ट्रायंगल AD और E में क्या हो गया, EN एक परपेंडिकुलर साइड हो गई। ठीक है, तो हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं 1/2 बेस हमको मिल गया AD और हाइट मिल गई E और N। तो इससे हम AD साइड को अलग निकाल सकते हैं। ठीक है, नाउ तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, EN परपेंडिकुलर खींचा है AD पर, ड्रॉ EN परपेंडिकुलर AD। ठीक है, नाउ यहाँ पर हम प्रूफ करते जाते हैं। सबसे पहले हमको क्या लाना है, AD लाना है। ठीक है, तो हम ले रहे हैं ट्रायंगल AD और E, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ठीक है, क्या होगा वो 1/2 बेस इंटू हाइट। नाउ तो अब यहाँ पर ट्रायंगल देखेंगे तो हमने बेस क्या लिया है, AD बेस ले लिया है, और यहाँ पर परपेंडिकुलर खींचा है तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, EN। तो 1/2 AD इंटू EN। ठीक है, तो यहाँ से AD साइड हमको मिल गई, जो AD हमको चाहिए थी यहाँ पर। ठीक है, देन यहाँ पर अपॉन में क्या लिखा है, DB लिखा है। अब हमको यहाँ पर किसकी नीड है, DB की। ना तो DB को बेस बनाने के लिए हमको इस ट्रायंगल में फिर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा जिसमें D और B बेस बन जाए। ना तो इसके लिए हम फिर से एक ट्रायंगल कंप्लीट करते हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, DB और हमने इसको मिला दिया E से। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि DB और E एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, जिसमें बेस हो गया है DB। ठीक है, इसको हम बेस ले लेंगे। ना तो हमने कंस्ट्रक्शन किया है तो हम इसको इस टाइप से बीच बीच में से कट कर देते हैं। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल DB और E। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें भी 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, नाउ तो हमको यहाँ से AD मिल गया था, अब हमको DB चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DB और E। ठीक है, तो यहाँ पर वापिस 1/2 बेस, तो बेस तो क्या हो गया D और B। ठीक है, इसके लिए हमने यहाँ पर S का एरिया निकाला है ताकि हमको DB बेस मिल जाए। तो 1/2 DB इंटू हाइट। तो हाइट यहाँ पर हम कैसे फाइंड करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ऑब्टूस ट्रायंगल बन रहा है। और ऑब्टूस ट्रायंगल में हमको हाइट किस टाइप से फाइंड करना पड़ती है, ट्रायंगल की एक साइड को आगे बढ़ाकर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम एक्यूट ट्रायंगल बनाते हैं इस टाइप से, तो यहाँ पर हम हाइट कैसे फाइंड कर लेते हैं, डायरेक्ट ये जो टॉप दिख रहा है यहाँ से हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं और ये हमको हाइट मिल जाती है। ठीक है, देन जब हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं तब भी हमको इस टाइप से इसकी हाइट मिल जाती है। लेकिन जब हम ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल बनाते हैं इस टाइप से, तो वहाँ पर हाइट किस टाइप से फाइंड करना पड़ती है हमको। यहाँ पर आप देखेंगे कि परपेंडिकुलर अगर मैं खींचूंगा भी तो ये नीचे वाले पॉइंट पे रहेगा। टॉप से अगर परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा तो हमको यहाँ पर एक साइड को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से हम इस टाइप से परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं और इस साइड को आगे बढ़ाते हैं, तब हमको यहाँ पर इसकी हाइट मिलती है। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है इस ट्रायंगल में। आप देख रहे हैं D, E और B ये एक
ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है, तो हमने क्या किया यहाँ पर डी और बी वाली साइड को आगे बढ़ाया, कहाँ तक, एन तक, और वहाँ से परपेंडिकुलर लाइन खींची। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कि जो ई और एन है ये इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि ट्रायंगल किस टाइप से है, डी बी और ई इस टाइप से ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल बना हुआ है। ये इस टाइप से बना हुआ है और हमको इसकी हाइट चाहिए, तो हम इसको इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे बिल्कुल 90 डिग्री की, तो ये हो जाएगी इसकी हाइट। ठीक है ना, तो यहाँ पर हाइट क्या हो जाएगी, ई और एन। ठीक है ना, तो यहाँ पर हाइट हो जाएगी इसमें ई और एन। ठीक है, देन हमको क्या क्या चाहिए था, ए डी और डी बी चाहिए था, तो ए डी और डी बी हमको यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है ना, अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2 से 1/2 कैंसिल और ई एन से ई एन भी कैंसिल, तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, ए डी अपॉन डी बी। ठीक है, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी। ठीक है, और इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। नाउ तो इस साइड का तो हमको यहाँ पर मिल चुका है, अब हमको लाना है ए ई और ई सी। ठीक है, इसी ट्रायंगल को मैं नीचे बना लेता हूँ एक बार फिर से। तो हो गया ए बी सी, ये हो गया डी और ये हो गया ई। और हमने पिछले वीडियो में कंस्ट्रक्शन किया था, वो क्या था, ई एन और ई और बी। ठीक है, ई एन परपेंडिकुलर खींचा था हमने यहाँ से ई से लेके एन तक। ठीक है, और हमने मिलाया था ई और बी को ना, इतना हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, देन अब हमको ज़रूरत पड़ रही है ए ई और ई सी की। अभी तक हमने ए डी और डी बी फाइंड कर लिया है, अब हमको ज़रूरत है ए ई और ई सी की। तो इसके लिए हमको फिर ट्रायंगल ए डी ई की ज़रूरत पड़ेगी। पिछली बार हमने बेस लिया था ए डी को, लेकिन इस बार हम बेस ले लेंगे ए और ई को। ठीक है ना, तो फिर से हमको परपेंडिकुलर यहाँ पर खींचना पड़ेगा, जैसा हमने यहाँ पर ई और एन खींचा था, इस बार हम डी से लेके ए ई पर परपेंडिकुलर खींच देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं फिर से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच रहा हूँ, ये वाली। ठीक है, ये था एन, तो इसको हमने नाम दे दिया एम। ठीक है, इस बार हम बेस लेते हैं ए और ई को। ना ए ई लाना है हमको यहाँ पर। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई फिर से। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या हो गया, ए ई, क्योंकि हमको यहाँ पर ए ई लाना था। ठीक है, प्रूफ में दिया है ए ई। ठीक है नाउ इनटू हाइट, तो हाइट क्या हो जाएगी इस बार हमारे पास, डी एम। नाउ इसी टाइप से फिर से हमको अब अपॉन में इसके क्या चाहिए, ई सी चाहिए था। ठीक है, तो ई सी लाने के लिए फिर से हमको यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा जिसमें बेस ई सी हो जाए। तो हमको डी से लेके सी को मिलाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर डी से लेके सी को मिला देते हैं। ठीक है ना, तो अब कौन सा ट्रायंगल हो गया हमारे पास, ये वाला, ये पूरा ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो बेस हो जाएगा ई सी और हाइट इसमें क्या हो जाएगी, ई और सी को हमने आगे बढ़ाया तो जो डी एम है इसमें भी हाइट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई और सी। ठीक है, डी ई और सी इक्वल टू 1/2 बेस क्या हो जाएगा, ई सी इंटू हाइट क्या हो जाएगी, इसको आगे बढ़ा ए सी वाली लाइन को, तो क्या हाइट हो जाएगी, डी एम। ठीक है नाउ इसको भी हम डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 से 1/2 कैंसिल और डी एम से डी एम कैंसिल, तो क्या आएगा, ए ई अपॉन ई सी। नाउ तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है नाउ तो इक्वेशन 1 में हमको ए डी अपॉन डी बी मिल गया, जो कि हमको यहाँ पर प्रूफ करना है, और इक्वेशन 2 में हमको ए ई अपॉन ई सी मिल गया है। ठीक है, ए ई अपॉन ई सी। नाउ अब यहाँ पर इन दोनों को इक्वल हमको लाना है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है,
ऊपर तो हमको सेम दिख रहा है, दोनों में एरिया ADE है और यहाँ पर भी एरिया ADE है, लेकिन जो अपॉन में है यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE लिखा है और जो नीचे है वहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल DE और C लिखा है। ठीक है, मतलब एक तरफ एरिया है ट्रायंगल DB और E का। कौन सा ट्रायंगल है मैं यहाँ पर कलर करके बता रहा हूँ आपको, ये वाला। एक जगह एरिया लिखा है DB और E का और एक जगह एरिया लिखा है DE और C का। ना तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था एक थ्योरम, वो क्या था, ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल। मतलब अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में हम ट्रायंगल बनाते हैं सेम बेस पे तो उनका एरिया हमेशा इक्वल होता है। जैसे ये मैंने दो पैरेलल लाइन खींची है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर एक बेस बना दूँ, ये मैंने एक बेस बना दिया, ठीक है, ग्रीन वाला। देन अगर मैं यहाँ से ट्रायंगल बनाऊँगा इस लाइन पे इन दोनों पैरेलल के बीच में, तो इस बेस को लेकर मैं यहाँ पर जितने भी ट्रायंगल बनाऊँगा चाहे वो कैसे भी हो उन सब का एरिया इक्वल होगा। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने 10 ट्रायंगल बनाए हैं, इन तीनों का एरिया अगर मैं निकालूंगा तो सेम होगा क्योंकि इनका बेस सेम है और दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जो लाइन BC और जो लाइन DE है ये दोनों पैरेलल लाइन है और जो दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं DBE और CED इन दोनों का बेस सेम है D और E। ठीक है, तो इन दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल। मतलब कि ट्रायंगल DBE का एरिया और ट्रायंगल CED का एरिया दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है और इनका बेस सेम है। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे, ये वाला थ्योरम हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था ना। तो हम पहले लिख लेते हैं स्टेटमेंट इसका। नाउ ट्रायंगल BED एंड ट्रायंगल CED या DEC दोनों एक ही है। ठीक है, हमने यहाँ पर DEC ले रखा है तो यहाँ पर DEC ले लेते हैं। ठीक है, आर ऑन सेम बेस, क्या है बेस D और E, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन्स DE और BC। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ DEC इक्वल टू एरिया ऑफ DBE। ठीक है, एरिया ऑफ DEC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। ना तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो इक्वेशन सेकेंड है वहाँ पर हमने ट्रायंगल DEC लिख रखा है, तो इसकी जगह पे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE से। ना तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE दे रखा था यहाँ पर, ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC था, तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया DBE से। एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, ठीक है, इक्वल टू जो था वही लिख लेते हैं, क्या था, AE अपॉन EC। ठीक है, AE अपॉन EC। ठीक है, इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 3। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में क्या था, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DBE, और यहाँ पे हमको यही मिल रहा है एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DBE। ठीक है, लेकिन इक्वेशन 1 में किसके इक्वल है, ये AD अपॉन DB के, और इक्वेशन 3 में किसके इक्वल है, AE अपॉन EC के। ठीक है, मतलब कि जो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट दोनों सेम हो गए हैं, इसका मतलब इसका जो राइट हैंड साइड है वो भी दोनों इक्वल होंगे। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, एक बार डायग्राम में देख लेते हैं इसको, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। नाउ यही प्रूफ करना था हमको, तो हम इसे लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड। नाउ यहाँ पर आपकी थ्योरम कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको।
हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट नहीं किया था। क्या क्या हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है कंस्ट्रक्शन में, एक तो हमने ई एन परपेंडिकुलर किया था ए डी पर, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर डी से लेके एक परपेंडिकुलर लाइन और खींची थी डी एम, ठीक है, यहाँ पर इसको भी हम लिख लेते हैं ई एन ए डी पर एंड डी एम परपेंडिकुलर है ए ई पर। और इसके अलावा हमने क्या किया था, बी को ई से ज्वाइन किया था और डी को सी से ज्वाइन किया था, ठीक है। इसको भी हम लिख लेते हैं जॉइन बी ई एंड डी सी, जॉइन बी ई एंड डी सी, ठीक है ना। यहाँ पर आपकी थ्योरम कंप्लीट हो गई। एक बार फिर से देख लेते हैं, हमको क्या प्रूफ करना था, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी ना। तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमको ए डी की ज़रूरत थी, तो हमने यहाँ पर ट्रायंगल को कंप्लीट किया, ट्रायंगल ए डी ई, और हमने एक परपेंडिकुलर लाइन खींची ताकि हम यहाँ पर उसका एरिया फाइंड कर सके। एरिया क्या था 1/2 बेस इंटू हाइट। सबसे पहले हमने बेस ले लिया ए डी को और हाइट हो गई ई एन, ठीक है। तो ये हो गया 1/2 बेस ए डी और हाइट हो गई ई एन। देन फिर हमको ज़रूरत थी डी और बी की, तो उसके लिए हमने इस ट्रायंगल को कंप्लीट किया डी बी और ई को, और हमने बेस क्या लिया डी बी, ठीक है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, इसमें क्या हो जाएगी ई एन, क्योंकि हम बी और डी लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी ई और एन, ठीक है ना। तो ये हमने लिख लिया 1/2 बेस डी बी इंटू हाइट ई एन। ई एन से एन कैंसिल हो गया और 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो हमको मिल गया ए डी अपॉन डी बी, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना था ए डी अपॉन डी बी यहाँ से। देन सेकेंड टाइम हमको क्या प्रूफ करना था ए ई अपॉन ई सी। तो सिमिलर तरीके से हमने इस बार बेस लिया ए ई को और फिर हमने सेकेंड बार में बेस ले लिया ई सी को, ठीक है। देन हमको यहाँ पर इक्वेशन सेकेंड मिल गई थी। उसके बाद हमने पिछली क्लास में एक थ्योरम पढ़ा था, वो क्या था कि दोनों पैरेलल लाइन के बीच में अगर सेम बेस पर जो भी ट्रायंगल बनते हैं उनका एरिया इक्वल होता है। तो हमने उसी थ्योरम को यहाँ पर यूज़ किया कि ट्रायंगल डी बी ई और ट्रायंगल डी ई सी दोनों सेम बेस पे थे और दोनों पैरेलल लाइन के बीच में बन रहे थे, इसलिए इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो हमने बस कुछ नहीं किया, यहाँ पर रिप्लेस कर दिया डी ई सी की जगह पर ट्रायंगल डी बी ई से, ठीक है ना। तो जब हमने रिप्लेस किया तो ये इक्वेशन 1 के जैसा बन गया, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इनके लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों इक्वल होंगे। इसलिए हमने लिख दिया ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, और हमको ये प्रूफ करना था, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देन अब बची इसकी इन्वर्स थ्योरम, तो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।